किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय। आज हम बात करेंगे ग्लूकोन-डी के बारे में। ग्लूकोन-डी काफ़ी किसान भाई प्रयोग करते हैं अपने फसल पे और उसका प्रभाव क्या रहेगा, किस प्रकार की वो काम करती है फसल पे। गर्मियों के मौसम में 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पे आपकी फसल झुलस गई है और काफ़ी स्ट्रेस तनाव में चला गया है और किसी भी दवा का आप स्प्रे कर रहे हैं, बेहतर काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप ग्लूकोन-डी का इस्तेमाल करें। कैसे करना है ग्लूकोन-डी का इस्तेमाल, उसका क्या-क्या फ़ायदे और क्या-क्या नुकसान है। तो इसी पे हम बात करेंगे किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे ग्लूकोन-डी की पूरी जानकारी के बारे में। तो आज हम बता रहे हैं आपको ग्लूकोन-डी की पूरी जानकारी। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहें और ग्लूकोन-डी की सारी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है कि ग्लूकोन-डी का क्या काम रहेगा, क्या प्रभाव रहेंगे, कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं किसान साथियों, ग्लूकोन-डी की पूरी जानकारी लेने के लिए आप तैयार हैं? तो आज हम बताएंगे पूरी ग्लूकोन-डी की संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, 45 डिग्री या 42 डिग्री टेम्परेचर में आपके फसल झुलस चुके हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सिकुड़ने लगते हैं और पूरी तरह से फसल तनाव में हो जाते हैं। तो उस समय आप ग्लूकोन-डी का स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है किसान साथियों। तो आप उसका कैसे स्प्रे करना है, जब आपके फसल जब टेम्परेचर हाई होने लगता है, हीट वेव का प्रभाव होने लगता है और 10 दिन तक हीट वेव का प्रभाव चलता है गर्मियों के मौसम में, उसमें आपके पौधे काफ़ी तनाव की तरफ जाते हैं। जो भी सब्जियां लगाए होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उसमें आपकी फसल तनाव की तरफ जाता है, उसमें काफ़ी स्ट्रेस आता है। तो उस समय आप ग्लूकोन-डी का ही इस्तेमाल करें। ग्लूकोन-डी के इस्तेमाल करने के बाद आपको एक फ़ायदे होते हैं, जो तनाव में पौधे होते हैं काफ़ी वो शांत प्रभाव में हो जाते हैं, उनको ठंडक मिलती है। जैसे कि हम गर्मियों से कहीं बाहर से आते हैं और हमको गर्म हवा का प्रभाव हमारी बॉडी पर आता है, हमको ग्लूकोन-डी घोल बनाकर पीते, जो हमारा तनाव स्ट्रेस रहता है माइंड में, वो पूरी तरह से एकाग्रित हो जाता है, शांत हो जाता है और पूरे बॉडी को एनर्जी मिलता है और ठंडक मिलता है। ठीक उसी तरह से वो पौधों पर काम करता है। जो पौधे स्ट्रेस में होते हैं गर्मियों से और काफ़ी वो विकास में कमी लाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, पौधे सिकुड़ जाते हैं। हम तो पौधे सिकुड़ते हैं तो हमको लगता है कि जल की कमी है, तो हम जल की भराव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तनाव में चले जाते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। तो उसमें उस समय आपको ग्लूकोन-डी का स्प्रे करना है। और उसके साथ हम क्या-क्या घोल बना कर के किसान साथियों हम अपने पौधों पर, फसलों को स्प्रे कर सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको रखनी ज़रूरी है। और किसी प्रकार का आप फर्टिलाइज़र या फंगिसाइड नहीं स्प्रे कर सकते हैं, उसके साथ आपको स्प्रे करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे में एनपीके या कोई टॉनिक वगैरह है, वो आप ले सकते हैं। आप एनपीके का स्प्रे करते हैं तो जो आपके पौधों में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उसको पूरी तरह से ये रिजर्व करता है और उसको पौधे को देने का काम करता है और प्रकाश संश्लेषण के साथ क्रिया करके पौधों को हरा भरा रखने का काम करता है। और एक बात बता दूं किसान साथी, जो आपने स्प्रे किया है, फर्टिलाइजर दिया हुआ है मिट्टी में, उसको रिकवरी करने का काम करता है। वो नए सिरे से उसको कैप्चर करके और पौधों को देने का काम करता है। इसका ये फायदे हैं किसान साथियों। तो ग्लूकोन-डी को आप स्प्रे करें जब गर्मियों में आपके पौधे स्ट्रेस में चले गए हैं, तनाव में चले गए हैं, काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, झुलस रहे हैं, तो उस समय आप ग्लूकोन-डी का स्प्रे करें। इस ग्लूकोन-डी को आप 15 दिन, 10 दिन के अंतराल पर ही आप स्प्रे करें। जल्दी-जल्दी स्प्रे न करें। बहुत से किसान भाई 3 से 4 दिन पर काफ़ी फंगिसाइड या पेस्टिसाइड और अन्य दवाओं का स्प्रे करते हैं। उस हिसाब को आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि उसमें ग्लूकोन-डी में आपको शुगर की भी मात्रा देखने को मिलते हैं। तो आप जल्दी-जल्दी उसमें आप छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे पौधों पर, तो आपको शुगर की लेवल बढ़ जाएगी और फंगिसाइड का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जड़ों में भी आपको विकास की मात्रा कम मिलेगी। तो इसके लिए आप जल्दी-जल्दी आप स्प्रे न करें, 15 दिन के अंतराल पे ही आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये रही ग्लूकोन-डी की संपूर्ण जानकारी। ग्लूकोन-डी को आप स्प्रे करके आप अपने फसलों को स्ट्रेस, तनाव से, गर्मी के टेम्परेचर से आप बचा सकते हैं। और इसकी डोज की बात करूँ किसान साथियों, तो डोज आपको 1 केजी प्रति एकड़ आपको घोल बना करके 200 लीटर पानी में घोल बना करके अपने फसलों पे स्प्रे करना है। आप किसी भी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। आम की फसल हो, अंगूर की फसल हो, अनार की फसल हो, या टमाटर है, लौकी है, नेनुआ है, तोरई है, बैगन है। आप किसी भी फसल पे या किसी भी सब्जी वर्ग की फसल हो या फल वर्ग की फसल हो, आप किसी पर भी आप स्प्रे करके अपने पौधों को
टेम्परेचर से बचा सकते हैं और स्ट्रेस से बचा सकते हैं और अपने फसल में अच्छा ग्रोथ ला सकते हैं किसान साथियों। इसमें ग्रोथ का भी काम करेगा, जितने फर्टिलाइजर हैं उसको रिकवरी करेगा और उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके साथ स्प्रे कर रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, फल फूल ज़्यादा भर भर के आने का काम करेंगे। तो किसान साथी ये रहा आपका ग्लूकोन डी की संपूर्ण जानकारी। अब मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।